नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ हिंदी टीजीटी पीजीटी का संपूर्ण कोर्स, वो भी निःशुल्क। YouTube के इतिहास में ये कोर्स आपको पहली बार है जो फ्री दिया जा रहा है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिएगा। उसमें ऑल नोटिफिकेशन, जैसे ही हमारी जो भी वीडियोस नई आएगी आपको तुरंत आपकी स्क्रीन पे वो आ जाएगी। क्या होता है, कई लोगों के कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुप में। तो अब चैट कुछ दिन के लिए बंद कर दी है, क्योंकि चैट जब भी खोली जाती है तो उसमें क्या होता है कि कुछ अराजक तत्वों के माध्यम से अन्यत्र लिंक उसमें शेयर कर दिए जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, हम जब भी चैट ओपन करते हैं हम ये सोच के चैट ओपन करवाते हैं कि कहीं आपकी कोई समस्या तो नहीं है, या हो सकता है कि किसी प्रश्न में कोई डाउट हो या कुछ हो जिसको आप बिना उसके कमेंट में ना लिखना चाह रहे हो, इसीलिए हम चैट को ओपन करवाते हैं। तो देखिए, चैट जब भी ओपन रहेगी आपकी, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें संडे टू संडे रहेगी, वो भी कुछ टाइम के लिए खोली जाएगी। सिर्फ उसमें आप जो आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप उस तरह से उसमें प्रश्न कर सकते हैं, या कोई आपको जानकारी लेनी है आप उसमें जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि हम कोई भी यूं ही किसी की भी कोचिंग का या किसी का भी यूट्यूब का लिंक आप उठा के उसमें डालें व्हाट्सएप ग्रुप में, तो देखिए हम आपको बिल्कुल ही रिमूव कर देंगे, और यहाँ तक कि आपको कोचिंग से भी रिमूव कर दिया जाएगा। हम फ्री आपको दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चीज चाहें टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप में आप डालें। ये दोनों ग्रुप आपकी सुविधाओं के लिए हमने बनाए हैं। बता दें कैसे, थोड़ा सा समय लेंगे यहाँ पे, क्योंकि पहली बात तो यह है कि जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उतनी प्रतिक्रिया हमें सामने से नहीं मिल रही है। दूसरी बात, अब आगे चल के क्या होगा कि कुछ चीजें हम सारी चीजें ही यूट्यूब पे नहीं देंगे, कुछ चीजें पीडीएफ रूप में हम देंगे, और वो वही कैंडिडेट को मिल पाएगा जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक होंगे या जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे। तो कोशिश कीजिएगा, जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो 8 से 9 के बीच में इवनिंग में आप कॉल कर सकते हो उस पे। नहीं तो वो जो नंबर दिया हुआ है 73 करके जो नंबर है, आप उस पे जब भी मतलब आपको, अगर आप व्हाट्सएप पे ऐड होना चाह रहे हो, आपको लिंक नहीं मिल रहा है, तो आप उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज दे दीजिएगा, आपको लिंक भेज दिया जाएगा, आप ऐड हो जाएंगे। वहां पे क्या है, जैसे कुछ पंक्तियां हैं, महत्वपूर्ण कथन है, या कुछ अदर पीडीएफ हैं, वो हमारे सिर्फ जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है आपको उसी में मिलेगा। चैट लिमिटेड खोली जाती है। अब अगर आप कहीं और का लिंक या कोई अराजक तत्व ग्रुप में शेयर करेंगे तो मजबूरन हमें ग्रुप को पूरी तरह लॉक रखना पड़ेगा। तो आगे से आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, ये थी सूचना। आप जितना जल्दी हो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे नए तथ्य या जो भी पीडीएफ होती हैं हमारे पास, या जो पंक्तियां हैं, हम सारी यहाँ पे लिखा के, देखिए परीक्षा नजदीक आने वाली है, 3-4 महीने का हमारे पास समय है, सिलेबस थोड़ा बड़ा है, हमें पूरा करना है, इसीलिए कुछ तथ्यों को हम बोर्ड पे ना पढ़ा के पीडीएफ के माध्यम से शेयर करेंगे। कुछ टेस्ट पेपर भी होंगे, कुछ कथन होंगे, कुछ पंक्तियां होंगी जो महत्वपूर्ण है परीक्षा उपयोगी दृष्टि से। तो ये थी आज की सूचना। बाकी वीडियो देखिए जितना हो आप शेयर कीजिए, क्योंकि जितना मैं मेहनत कर रही हूँ उतना जो है फीडबैक मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए आज अच्छी क्लास है, हम लोग आरंभ करेंगे सिद्ध साहित्य। इससे पहले वीडियोस में हमने देखा था आदिकाल के अंतर्गत रासो साहित्य, जैन साहित्य, जैन साहित्य के अंतर्गत भी हमने आपका जो है रास और फागु काव्य देखा था। अगर आप चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप क्लास संख्या 1 से देखिएगा। ठीक है, और एक शिकायत और आई थी कि हमें क्लासेस नहीं मिल पाती हैं। तो देखिए, क्लासेस का जो एक बता दे आपको, जब आप डीएस एकेडमी पे जाएंगे, वहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो मेन जब होम पेज पे आप डीएस एकेडमी के जाओगे
तो वहां पे कई सारे लिंक आपको मिलते हैं, शॉर्ट्स, वीडियोस, प्लेलिस्ट। तो जब आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट जब मिलेगा तो इसमें जाके टीजीटी और पीजीटी आपका फुल क्रैश कोर्स लिखा हुआ है। तो जो फ्री क्रैश कोर्स लिखा हुआ है फुल टीजीटी पीजीटी, आप उस पर जाके जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लास नंबर 1 से ऊपर से लेकर नीचे को आपको मिलेगी, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, यहाँ तक आपकी सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। तो कोशिश कीजिएगा कि आप होम पेज पे जाके सर्च करके जब आप जाएंगे तो प्ले लिस्ट में जाके आप देखिएगा, आपको सारी क्लासेज वहां पे मिल जाएंगी। वरना सीधा है आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। डीएस एकेडमी टेलीग्रुप जो है, डीएस एकेडमी जो है उसके नाम से ग्रुप है, आप उसमें जुड़ जाइए। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है होम पेज पे, ठीक है। तो ये थी जानकारी, बढ़ते हैं आगे। आज के तथ्य पे, सिद्ध साहित्य, आज अच्छा तथ्य है, पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य को। सिद्ध साहित्य, सिद्ध का मतलब होता है किसी मतलब एक तरीके से मौन या किसी एक अवस्था में बैठ के एक नियम के रूप में जब हम कोई सिद्धि प्राप्त करते हैं तो वो क्या है, सिद्ध होती है। यानी कि एक साधना के रूप में जब हम कुछ पाने के लिए, यानी कि आत्मा परमात्मा का जैसा मिलन होता है, यहाँ पे ये चीजें भी आएंगी। तो उस तरह अपने को एकाग्र करके जब हम कोई साधना करते हैं किसी की प्राप्ति के लिए, और वो जब वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है तो वो सिद्धि यानी कि सिद्धि कहलाती है, और उसको जो करने वाला होता है वो सिद्ध कहलाता है। यहाँ पे एक थोड़ा सा मोटिवेशनल दे दे हम आपको, जैसे कि आप आज हैं, आज आप हमारे साथ या अपना कहीं एकांत में जब आप बैठ के पढ़ते हो, नोट्स पढ़ते हो या क्लास पढ़ते हो, वो किसी की भी क्लास हो, मेरी हो या किसी और की हो या कोई भी किताब हो, आप जब उसको पढ़ते हैं तो आपकी जो सिद्धि है, आपको जो सिद्धि प्राप्त करनी है, आपकी जो साधना है वो ये है कि आपको एक नौकरी चाहिए टीजीटी पीजीटी में। अब क्या है कि उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। साधना क्या करनी पड़ेगी, आपको 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा या 8 घंटे प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा या 10 घंटे भी प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपकी साधना है। उसके बाद में आप कौन है, यहाँ पे साधक हैं। आप साधक हैं, आप साधना कर रहे हैं। जिस दिन आपकी परीक्षा हो जाएगी, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा, आपको एक नौकरी मिल जाएगी, उस दिन आपको आपकी जो सिद्धि है वो प्राप्त हो जाएगी और आप कौन हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे उस जगह। तो ये यहाँ पे तथ्य है। चलते हैं, जानते हैं सिद्ध को। सिद्ध साहित्य, सिद्ध, सिद्ध का मतलब होता है साधना में दक्ष साधना। साधना में दक्ष साधना का मतलब होता है कि जो भी हमें कुछ पाना होता है उसके लिए जब हम कठिन साधना करते हैं। सपोज मानिए अभी गर्मी आने वाली है, आपके पास बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि गर्मी में बैठे बैठे पढ़ते रहते हैं, तो ये आपकी कठिन साधना है। एक तरीके से आप तपस्या कर रहे हैं। नौकरी या कोई भी जो भी आपका गोल होता है, जो भी आपका लक्ष्य होता है, जब आप उसको प्राप्त करते हैं तो उसके लिए आपको कठिन साधना करनी पड़ती है, यानी कि कठिन संघर्ष आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। आगे है कि जिन्होंने विलक्षण सिद्धियां प्राप्त कर ली हो, अर्थात जो अपनी मंत्र शक्ति से चमत्कार पैदा कर सकता है, वही सिद्ध है। तो इसमें जो सिद्ध है 84 सिद्ध है, आप जानेंगे इसको। तो सिद्ध का मतलब होता है कि जिसने अपनी विलक्षण प्रतिभा से सिद्धियां प्राप्त कर ली हो, यानी कि कठिन तपस्या के बाद में जो वो पाना चाह रहा है वो उसको मिल गया हो। जैसे कि आप अपने आप को रखिए वहां पे, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो आपने विलक्षण सिद्धियां प्राप्त कर ली, यानी कि आपको लग रहा था कि ये जो नौकरी है बहुत कठिन है, इतने कम पद हैं, हम कैसे चयन होंगे। ठीक है, और ऊपर से आपके पास किताबें नहीं है, किताबों का अभाव है आपके पास हो सकता है पैसे ना हो कोचिंग की फीस देने के लिए, तो ये चीज है। और उसके बाद में अगर आपको थोड़ा सा सानिध्य हमारा मिल जा रहा है, हमारी क्लास आपको मिल जा रही है, इसीलिए कहते हैं कि क्लास को शेयर कीजिए, हो सकता है कि किसी को इन क्लासेस का इंतजार हो। तो कह रहे हैं कि जिन्होंने विलक्षण सिद्धियां प्राप्त कर ली हो, अर्थात जो अपनी मंत्र शक्ति से, यानी कि अपनी साधना से, कठिन तपस्या से, जैसे कि आप कठिन तपस्या इस समय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, से चमत्कार पैदा कर सकता है, वही सिद्ध है। तो यहाँ पे सिद्धों का मतलब है कि साधना में दक्ष साधना, यानी कि विलक्षण साधना के माध्यम से जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली हो और जो अपनी मंत्र शक्ति से चमत्कार पैदा कर सकता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चमत्कार जो है वो है कि अपनी मंत्र साधना से, जो भी जैसे आप देखते हैं कि जो अघोरी बाबा वगैरह होते हैं, तो ये क्या होते हैं कि चमत्कार दिखाने का प्रयास करते हैं, मैजिक जिसको बोलते हैं। ठीक है,
तो अब यहाँ पे जो मैजिक होता है वो आपके अगर हम आपके ऊपर उदाहरण दें तो मैजिक होगा कि जहां आपने भी कल्पना नहीं की होगी कि ये परीक्षा मेरी पास हो जाएगी। हो सकता है आपके परिवार वाले भी सोच रहे होंगे पता नहीं ये परीक्षा होगी भी कि नहीं होगी, और वहां पे आप इस परीक्षा को पास कर जाएं। किसके बल पर? अपनी कड़ी मेहनत के बल पर। एक कोट याद आ रहा है, कहते हैं कि क्या कहते हैं, तलवार से ज्यादा ताकतवर जो होती है वो कलम होती है, और भाग्य से ज्यादा ताकतवर जो होती है वो मेहनत होती है। आपकी कलम में और आपकी मेहनत में अगर ताकत है तो नौकरी आपको मिलकर रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं सिद्ध साहित्य का विकास कैसे हुआ। सिद्ध साहित्य का विकास कैसे हुआ? बौद्ध धर्म, आपने सुना है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, ये दो शाखाओं में बट गया था। बौद्ध धर्म जब अंतिम में था उस समय ये दो शाखाओं में बट गया था। एक थी महायान शाखा, दूसरी थी आपकी हीनयान शाखा। महायान और हीनयान ये दो शाखाओं में बटा था आपका बौद्ध धर्म। हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, यहीं पर रुकेंगे। महायान शाखा फिर विभाजित हुई मंत्रयान या वज्रयान में। मंत्रयान या वज्रयान शाखा में महायान फिर से विभाजित हो गई। इसके बाद में फिर ये विभाजित हुई है वज्रयान से सहजयान में। अब ये जो सहजयान है इसी के जो अनुयायी थे वो सिद्ध कहलाते थे। आगे बात कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म अनेक शाखाओं उप शाखाओं में विभाजित हुआ। जो बौद्ध धर्म था वो शाखाओं या उपशाखाओं यानी कि हीनयान और महायान शाखाओं में विभाजित हुआ। विभाजित किसमें हुआ था? महायान और हीनयान। महायान शाखा से वज्रयान और सहजयान शाखाएं निकली, जैसे कि हम ऊपर देख चुके हैं। महायान शाखा से वज्रयान और सहजयान शाखाएं निकली। सहजयान शाखा के अनुयायी सिद्ध कहलाए। जो सहजयान शाखा है इसके जो अनुयायी थे, इसको जो आगे बढ़ाने वाले थे, इस संप्रदाय में जो दीक्षित लोग थे वो क्या कहते हैं आपके सिद्ध कहलाए। आगे बात कर लेते हैं आदिकाल में। आदिकाल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के वज्रयान कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सामान्य या आम जन की भाषा में जो साहित्य लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य कहते हैं। अब बात आ गई है, यहां तक जो बात थी वो हिस्ट्रिकल थी, यानी कि इतिहास परक थी। अब आगे जो बात आ गई है आदिकाल से, अब यहां से हम चलेंगे अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आदिकाल है। आदिकाल में जो हमारी सिद्ध साहित्य है, आदिकाल में बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी उससे वज्रयान शाखा निकली, हम देख चुके हैं। और इस वज्रयान शाखा के बाद में इस वज्रयान शाखा के जो कवि थे, महायान शाखा के जो वज्रयान के जो कवि थे, उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, जैसा कि हमने देखा था जैन धर्म में, हमने देखा कि जो जैन अनुयायी थे उन्होंने भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए रास साहित्य लिखा, चरित्र प्रधान काव्य लिखा। तो यहाँ पर वज्रयान कवियों ने जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य लिखा, और वो साहित्य किस भाषा में लिखा? आम जन, यानी कि जो आम जनता होती है, जो लोकजन होता है, देश जन होता है, सामान्य जन की भाषा में जो साहित्य लिखा उसे सिद्ध साहित्य कहते हैं। तो ये था सिद्ध साहित्य। बात कर लेते हैं, सिद्धों को पालवंश का संरक्षण प्राप्त था। उस समय जो सिद्ध साहित्य थे उनको जो पालवंश के जो शासक थे, धर्मपाल, इन सब का संरक्षण प्राप्त था। और यहीं पे बात कर लेते हैं सिद्ध साहित्य के समय की। तो वैसे तो 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य बताया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर 8वीं से और यहाँ पर 13वीं शताब्दी भी मिल जाता है। 13वीं शताब्दी भी यहाँ पर मिल जाता है। दोनों सही रहेंगे। अगर दोनों विकल्प में है तो ये वाला विकल्प आपका सही रहेगा, और अगर ये विकल्प नहीं है तो फिर आपका ये विकल्प सही रहेगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए जितना हो वीडियो को आप शेयर करते रहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य फ्री देने का इतना है कि सब तक सबकी तैयारी अच्छी हो जाए, चाहे वो झारखंड इस राज्य का हो, चाहे उत्तराखंड राज्य का हो। और देखिए ये जो कक्षाएं हैं ये हर राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम बात कर लेते हैं अगले तथ्य में कि सिद्धों का प्रमुख केंद्र, सिद्धों का प्रमुख केंद्र श्री पर्वत, पूर्वी क्षेत्र था ना इनका, श्री पर्वत, आबू पर्वत, आबू पर्वत, तक्षशिला, तक्षशिला, नालंदा, असम और नालंदा, असम और बिहार था, असम और बिहार था। मुख्यतः इनका क्षेत्र, मुख्यतः सिद्धों का क्षेत्र पूर्वी भाग था, पूर्वी भाग था जहां पर इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। आगे बात कर लेते हैं, सिद्ध बाद में, सिद्ध बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों से, मुस्लिम आक्रमणकारियों से, मुस्लिम आक्रमणकारियों से त्रस्त और दुखी होकर, त्रस्त और दुखी होकर भोट देश, भोट देश अर्थात भोट देश में कौन कौन सा आएगा देख लेते हैं, अर्थात नेपाल, भूटान, नेपाल, नेपाल के बाद में आपका भूटान, तिब्बत और भूटान, तिब्बत और नेपाल, भूटान, तिब्बत की ओर चले गए थे, तिब्बत की ओर चले गए थे। आगे बात कर लेते हैं, सिद्धों के विषय में सबसे पहली जानकारी, सिद्धों के विषय में, यानी कि सिद्धों की जो जानकारी है, सिद्धों के विषय में सबसे पहली जानकारी, सबसे पहले जानकारी, जानकारी ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर से मिलती है, वर्ण रत्नाकर से मिलती है। आगे बात कर लेते हैं, सिद्धों की रचनाओं की खोज, सिद्धों की रचनाओं की खोज सबसे पहले हरप्रसाद शास्त्री ने, खोज पहले हरप्रसाद शास्त्री ने, हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल में की थी, नेपाल में की थी। सिद्धों की वाणियों का संकलन, सिद्धों की वाणियों या वाणियों एक ही बात है, नाकाना हो जाता है राजस्थान में, वाणियों का संकलन, सिद्धों की वाणियों का संकलन 1917 ईस्वी, देखिए कहीं कहीं पे 16 भी मिलता है लेकिन 1917 है, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, या तो 16 रहेगा या 17 रहेगा। ईस्वी में बोधगान और दूहा,
ईस्वी में बोधगान ओदुहा नाम से बांग्ला में किया था। में बोधगान ओदुहा नाम से किया था। इसका जो संकलन था ये इन्होंने किया था। आगे बात कर लेते हैं सिद्धों के विषय में। सिद्धों के विषय में विस्तृत और विवेचनात्मक जानकारी। विस्तृत और विवेचनात्मक जानकारी सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन ने राहुल सांकृत्यायन की रचना हिंदी काव्यधारा। कई बार प्रश्न बना है यहां से। हिंदी काव्यधारा 1945 ईस्वी में प्राप्त होती है। 1945 ईस्वी में प्राप्त होती है। इसमें 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया गया है। 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया गया है। जिनमें सिद्ध सरहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। यह साहित्य आरंभ होता है। यह साहित्य आरंभ होता है। समग्र रूप से महत्वपूर्ण है। समग्र रूप से सिद्ध साहित्य का संपादन सर्वप्रथम प्राच्यविद बेंडल ने किया था। प्राच्यविद बेंडल ने किया था। आगे बात कर लेते हैं। इसके आगे बात करते हैं कि सिद्ध कवि अपने नाम के अंत में अपने नाम के अंत में पा, जैसे होता है सरहपा, कणहपा, सबरपा, पा आदरार्थक यानी कि आदर्श सूचक के रूप में आदरार्थक शब्द का प्रयोग करते थे। तो देखिए ये था सिद्ध साहित्य के विषय में। जानते हैं ये जो सिद्ध थे आप सभी जानते हैं, राहुल सांकृत्यायन जी ने 84 सिद्धों का वर्णन किया है अपने हिंदी काव्यधारा में। और इसी में कहीं पर मानी जाती है कि 3 योगिनियां थी और कहीं पर 4 भी मानी जाती हैं। तो उनके नाम भी आगे जब बढ़ेंगे तो इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे 84 सिद्धों में। बात कर लेते हैं सिद्धों का जो प्रमुख केंद्र है वो
श्री पर्वत, आबू पर्वत, तक्षशिला, नालंदा, असम और बिहार था। ये जो आपका पूर्वी भारत है, इधर सिद्धों का क्षेत्र था। जबकि यहीं पे बताते चले थोड़ा सा, नाथों का जो था वो पश्चिमी क्षेत्र था, यानी कि राजस्थान। जैन साहित्य भी हमें पश्चिमी और पश्चिमी में राजस्थान, गुजरात और थोड़ा सा दक्षिणी भाग में मिला था। चीजों को कोरिलेट करके हम इसलिए बताते हैं ताकि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, और बार बार जब चीजें आपके रिपीट होंगी तो आपकी स्मृति से आप भूलेंगे नहीं। आप बोलना चाहेंगे तभी हमारी क्लास में से आपको याद होगा ही होगा, ये हमारा विश्वास है। तो सिद्धों का जो प्रमुख केंद्र था श्री पर्वत, आबू पर्वत, तक्षशिला, नालंदा, असम और बिहार था। मुख्यतः जो देखा जाता है सिद्धों का क्षेत्र वो पूर्वी भाग था। कई बार क्या होता है कि सीधे सीधे यहां से प्रश्न बना है कि सिद्धों का जो कथा क्षेत्र था वो कहां था, तो ये जो है आपका पूर्वी भाग था। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी इस तरीके से बनता है, तो ये पूर्वी भाग था। आगे बात कर लेते हैं। सिद्ध बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों से त्रस्त और दुखी होकर भौड़ देश अर्थात नेपाल, भूटान, तिब्बत की ओर चले गए थे। अब ये त्रस्त कैसे हुए थे? मुस्लिमों का तो अभी तक कुछ था ही नहीं। तो देखिए यहां पर जो है पहले जो सिद्ध थे, इनको जो संरक्षण प्राप्त था वो भारत में ही जो शासक थे आपके पाल वंश जो था, उस समय के जो पाल वंश के जो राजा थे उनका इनको संरक्षण प्राप्त था। वो इनका मतलब इनकी सहायता करते थे। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ समय बाद जब मुस्लिम भारत में आए तो उनके आक्रमण से सिद्ध बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों से, अब जब मुस्लिम आ गए तो देखिए जो भी कोई आता है वो अपने ही इस्लाम, अब यहाँ पे मुस्लिम जब आए थे, मुगल जब आया तो उनका उद्देश्य हो गया था कि यहाँ पर अपने साम्राज्य को स्थापित करना। तो वो अपने साम्राज्य को जब स्थापित करने में लगे हुए थे, जैसे कि अभी हमने पीछे जब हम रासो साहित्य पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था पृथ्वीराज रासो में मोहम्मद गोरी वगैरह के इन सब के आक्रमण होने लगे थे। और भी कई तथ्य हैं। तो यहाँ पर जब ये आक्रमण होने लगे थे, अब जो पाल वंश था वो कहीं ना कहीं क्षीण होने लगा था, वो समाप्त तो हो गया था। और उसके बाद में जब मुगल साम्राज्य जब स्थापित होने लगा, मुगल जो मुसलमान थे वो यहाँ पे आने लगे, तो मुसलमान क्या थे कि इन सिद्धों पर आक्रमण करने लगे, इनको प्रताड़ित करने लगे, इनको क्या कहते हैं एक तरीके से बहुत ज्यादा दुखी करने लगे। तो जब ये दुखी होने लगे, अब क्या करेगा? अब जब आप एक किसी को मारोगे या पीटोगे उसको, उसकी जब ये साधनाएं हैं इनमें आप भंग डालोगे तो फिर वो क्या करेगा? वो दूसरी जगह जाएगा। तो यहां से ये क्या थे, यहां से इन्होंने पलायन किया सिद्धों ने। और पलायन कहां के लिए किया? भौट देश। अब भौट देश का मतलब जो था वो आपका नेपाल, भूटान और तिब्बत है। ये जो पूर्वी सीमाएं हैं भारत से लगी हुई, नेपाल, तिब्बत और भूटान, ये इन देशों में चले गए। जब ये इन देशों में चले गए तो इन्होंने वहां पे जाके जो भी इनके कार्य थे, जो भी साधनाएं थी, इन्होंने वहां पे जाके की। और उनके प्रमाण किनको मिले? जैसे कि हरप्रसाद शास्त्री जी हैं, राहुल सांकृत्यायन जी तो पता नहीं नेपाल की कितनी बार यात्रा किए हैं। मेरी तिब्बत की यात्रा, मेरी नेपाल यात्रा, मेरी चीन यात्रा, मेरी रंगून यात्रा। तो ये जब यात्राएं राहुल सांकृत्यायन जी ने की तो इनको वहां पे, जैसे कि आप देखेंगे मेरी तिब्बत यात्रा जो कि नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है और भी कई जगह लगी हुई है, तो जब हम मेरी तिब्बत यात्रा पढ़ते हैं तो वो उसमें बताते हैं कि मुझे इस संग्रहालय से मुझे ये चीज मिली, यहाँ से मैंने ये पांडुलिपि देखी, यहाँ पे ताम्रपत्र पे ये लिखा हुआ था, तो वहां से साक्ष्य इनको मिले। तो ये क्या थे? प्रश्न बन जाता है सीधे सीधे कि जो सिद्ध थे मुसलमानों के आक्रमण होने के बाद वो कहाँ गए थे? या तो सीधा सीधा विकल्प मिलेगा भौट देश, और भौट देश अगर नहीं मिलेगा तो नेपाल, भूटान, तिब्बत, या हो सकता है कि कहां पर नहीं गए थे तो कोई और देश हो सकता है और राज्य हो सकता है, श्रीलंका लिखा हुआ हो या कोई और विकल्प हो, इस तरह से। तो आप ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं सिद्धों के विषय में। सबसे पहले जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर में। जो वर्ण रत्नाकर है ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी की रचना, इसमें हमें सिद्धों के विषय में सबसे पहले जानकारी मिलती है। ये प्रश्न आगे बनने की संभावना है क्योंकि तथ्य बनते हैं। बात करते हैं सिद्धों की रचनाओं की खोज। सिद्धों की जो रचनाएं थी हम देखेंगे आगे, सरहप्पा है, कर्णहप्पा है, सबरपा है, लुइपा है। तो इनमें 84 में हम 84 को नहीं पढ़ेंगे, मुश्किल से 5 से 7 या 10 हम लोग पढ़ेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। तो इन सिद्धों की जो रचनाएं थी
उनकी जो खोज है वो सबसे पहले हरिप्रसाद शास्त्री ने नेपाल में की थी। अब जब ये यहाँ से भारत से ये नेपाल चले गए थे, तो नेपाल में जाके जब वहां पे संग्रहालयों में ये गए हरिप्रसाद शास्त्री जी, तो वहां पे इनकी पांडुलिपि या और किसी ने भी जो लिखा होगा इनके विषय में वो तथ्य इनको मिले। और नेपाल में की थी सिद्धों की वानियों का संकलन। सिद्धों की जो वानियां थी, सिद्धों ने जो भी अपने उपदेश दिए थे, जो भी नियम बताए थे साधना के, ईश्वर प्राप्ति के लिए, तो उनका जो संकलन किया है वो क्या है, सिद्धों की वानियों के नाम से संकलन 1917 में बोधगान और दूहा नाम से किया था। तो बोधगान और दूहा नाम से हरिप्रसाद शास्त्री जी ने सिद्धों की वानियों का संकलन 1917 ईस्वी में किया था। कहीं पे 16 भी मिलेगा आपको, अगर दोनों विकल्प में हो तो आप 17 दीजिएगा, और अगर 16 है तो फिर 16 दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सिद्धों के विषय में विस्तृत और विवेचनात्मक जानकारी सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन की रचना हिंदी काव्यधारा, जिसका समय 1945 ईस्वी में प्राप्त होती है। इसमें 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया गया है, जिनमें सिद्ध सरहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। बात कर लेते हैं सबसे विस्तृत और विवेचनात्मक जानकारी हमें कहां मिलती है, यानी कि सबसे प्रामाणिक, सबसे अधिक जो हमें जानकारी मिलती है विवेचनात्मक और विस्तृत रूप में, वो मिलती है राहुल सांकृत्यायन जी की रचना हिंदी काव्यधारा में, जिसका समय 1945 ईस्वी है। वो इसलिए क्योंकि राहुल सांकृत्यायन जी आराम से गए थे और बहुत दिनों तक रुके थे वहां पे नेपाल में। तो ये है, इनकी प्राप्त होती है, और इन्होंने ही, राहुल सांकृत्यायन जी ने ही 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है। वहां पे जो जानकारियां उन्हें मिली हैं उसके आधार पर राहुल सांकृत्यायन जी ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है। और साथ ही में उन्होंने कहा है कि सिद्ध सरहपा से जो आपका सिद्ध साहित्य है उसका आरंभ होता है। सिद्ध साहित्य के प्रवर्तक सरहपा माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। समग्र रूप से सिद्ध साहित्य का संपादन, जो भी सबका साहित्य सिद्ध से संबंधित मिला है, चाहे वो हरिप्रसाद शास्त्री हो, प्रबोध चंद बख्शी हो, राहुल सांकृत्यायन हो, तो समग्र रूप से सिद्ध साहित्य का जो संपादन सबसे पहले किया था वो किया था प्राच्यविद बेंडल ने। ठीक है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि समग्र रूप से सिद्ध साहित्य का संपादन सबसे पहले किसने किया, तो प्राच्यविद बेंडल ने। आगे बात कर लेते हैं कि सिद्ध कवि अपने नाम के अंत में पा, आदरार्थक या आदर सूचक शब्द का प्रयोग करते थे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, व्याख्यायित करने का मतलब इतना है कि जब हम बाद में पढ़ेंगे इनकी रचनाओं को तो आपको बहुत ज्यादा घूमना ना पड़े, और कोशिश मेरी यही रहती है कि आप हमारे लेक्चर को पढ़ें, सुने, देखें और आपकी चीजें तैयार हो जाएं। इसीलिए हम इजीली आपके उदाहरण आपको देते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। बिहार की तक्षशिला एवं बिहार के तक्षशिला एवं नालंदा, तक्षशिला एवं नालंदा इनके विद्यापीठ अड्डे माने जाते हैं, यानी कि जो स्थान थे वो माने जाते हैं। बात कर लेते हैं मुनि अद्वैय वज्र तथा मुनि अद्वैय वज्र तथा मुनिदत्त सूरी ने सिद्धों की भाषा को संधा भाषा या संध्या भाषा कहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा संध्या भाषा। देखिए ये जो है आपकी संध्या भाषा, यहीं पर देखते हैं
संधा भाषा का मतलब होता है कुछ स्पष्ट, कुछ स्पष्ट, कुछ अस्पष्ट, या ये पहला अर्थ है। दूसरा होता है अंत साधनात्मक अनुभूतियों का, अंत साधनात्मक, अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा, अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। विस्तृत चर्चा अभी करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में बात कर लेते हैं अगले तथ्य पे। अगला है सिद्धों की भाषा अपभ्रंश का, सिद्धों की भाषा अपभ्रंश का, अपभ्रंश का विकसित रूप तथा अपभ्रंश का विकसित रूप तथा हिंदी का आरंभिक रूप था, हिंदी का आरंभिक रूप था। बात कर लेते हैं हरप्रसाद शास्त्री ने, हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को, सिद्धों की भाषा को आलो, आलो इसका मतलब होता है उजाला, आलो, आलो अंधारी, अंधारी यानी कि अंधेरा कहा है। इसके बाद में देखते हैं सिद्धों की भाषा में, सिद्धों की भाषा में उलटबाशी शैली का, उलटबाशी शैली का पूर्व रूप देखने को मिलता है, का पूर्व रूप देखने को मिलता है। आगे बात कर लेते हैं साधना अवस्था से निकली, साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी, साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत, चर्या गीत या चर्या गीत, चर्या गीत कहलाती है। आगे बात कर लेते हैं कुछ कथनों की। कथन में पहला कथन आप देखिएगा कि सिद्धों ने, एक मिनट यहां पे लिखिए, सिद्धों ने निराश जनता के, सिद्धों ने निराश जनता के, निराश जनता में उत्साह का संचार किया था, जिस पर, जिस पर सिद्धों की प्रशंसा करते हुए, सिद्धों की
प्रशंसा करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, क्या लिखा है देखते हैं। कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही है। जो जनता तत्कालीन राजाओं की स्वेच्छाचारिता पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, यानी कि चारों तरफ से निराश हो गई थी। निराशावाद के गर्त में, यानी कि गड्ढे में, गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए यानी कि उस जनता के लिए, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का काम किया। संजीवनी बूटी का काम किया। तो देखिए ये था आपका सिद्धों में। बात करते हैं बिहार के तक्षशिला एवं नालंदा, इनके विद्यापीठ अड्डे माने जाते हैं। जो सिद्ध थे उन्होंने जो एक तरीके से जहां पे विद्या अध्ययन की, वो जो थे वो दो ही स्थान थे, तक्षशिला और आपका नालंदा। बात कर लेते हैं मुनि अद्वैवज्र और जिनदत्त सूरि। इन्होंने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा या संध्या भाषा कही है। देखिए जो मुख्य रूप से सही है वो संध्या भाषा है, संध्या भाषा नहीं है। संध्या का जो अर्थ लिया जाता है, संध्या जैसे होती है दोपहर का समय ढला और रात्रि के समय के जो बीच का पहर होता है उसको संध्या कहा जाता है, यानी कि दो छोरों का मिलन। अगर हम इस तरीके से देखिए संध्या भाषा को, पहले हम संध्या भाषा को स्पष्ट कर लेते हैं। तो संध्या भाषा का जो अर्थ है वो यहां पे आ जाता है कि सिद्धों की भाषा अपभ्रंश का विकसित रूप तथा हिंदी का आरंभिक रूप। अगर इन दोनों के तथ्यों से देखें तो यहां पे संध्या भाषा आपका सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपभ्रंश का विकसित रूप था, अपभ्रंश जो थी पूर्ण अपने चरम पे थी, और हिंदी का वहां से आरंभ था। तो जहां पे दो संध्या होती हैं, जहां पे दो तथ्यों का एक साथ मिलन होता है उसको संधि कहा जाता है, और उसी संधि से यहाँ पे संध्या का अर्थ लिया जाता है, यानी कि दोपहर का अंत और रात्रि की शुरू जो है वो संध्या कही जाती है। हम जब देखते हैं शाम को या सांझ को हम संध्या कहते हैं। तो अगर इस तरह से देखें तो यहाँ पे भाषा का ये भी अर्थ सही हो रहा है। लेकिन मुनि अद्वैवज्र और मुनि दत्त सूरि ने जो कहा है वो संध्या भाषा कहा है। अगर विकल्प में आपके संध्या भाषा ना रहे तब आप संध्या लगाइएगा। अगर संध्या और संध्या दोनों भाषा रहे तो प्रामाणिक जो है वो संध्या भाषा है। आगे बात करते हैं, देखिए संध्या भाषा की। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा है। तो संध्या का मतलब होता है कुछ स्पष्ट कुछ अस्पष्ट। यहाँ पे जो है तथ्यों का है कि जो भाषा पढ़ने में कुछ स्पष्ट हो जाती है कुछ अस्पष्ट रह जाती है, क्योंकि उनके जो वाणियां थी वो स्पष्ट नहीं हो पा रही थी, अर्थ नहीं समझ पाते हैं। अभी भी कुछ तथ्यों का तो अभी भी अर्थ नहीं लिया गया है। तो इस तरीके से ये जो है मुनिदत्त सूरि और अद्वैवज्र इन्होंने कहा है संध्या भाषा कहने का जो अर्थ है वो है कुछ स्पष्ट कुछ अस्पष्ट। प्रश्न इससे बन चुका है, इससे अभी बना नहीं है, तो नवीन तथ्य है, प्रश्न बनेगा। आगे बात कर लेते हैं इसी का दूसरा कि अंत्य साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। तो ये जो है संध्या भाषा, इसका मतलब होता है कि अंत्य साधनात्मक, जो हम अपने आंतरिक यानी कि मस्तिष्क में जो हमारा अवचेतन मन है, चेतन नहीं अवचेतन मन, जहां पे हमारी जो इंद्रियां हमारे वश में हो जाती हैं और हमें कहते हैं ना कि इसमें संध्या में जो ये सिद्ध हैं इनका ये होता है कि पूरे शरीर को जब 5 भागों में बटा होता है
कि ये चक्र, फिर इसके बाद में गले में चक्र, तो 5 जो हमारे चक्र होते हैं, उन पांचों में जब पांचवा जो होता है अंतिम, तो उसको जब प्राप्त कर लेना होता है, तो उसकी यहाँ पे बात हो रही है कि अंत्य साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा, जो हमारी आंतरिक जो साधना में जो अनुभूतियां होती हैं, जो हमारी इंद्रियों को वश में करती हैं, उसका संकेत करने वाली जो प्रतीक भाषा है, उसको संध्या भाषा कहा है मुनि अद्वै वज्र और मुनि दत्त सूरी ने। स्पष्ट हुआ होगा संध्या भाषा और संध्या भाषा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब इससे आगे। सिद्धों की भाषा अपभ्रंश का विकसित रूप तथा हिंदी का आरंभिक रूप था। तो इसी को अगर देखा जाए तो अपभ्रंश का विकसित और हिंदी का आरंभिक संध्या भाषा। स्पष्ट है, आगे बढ़ते हैं। हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को आलोक, आलोक का मतलब होता है उजाला, ठीक है, और अंधारी यानी कि अंधेरा कहा है। हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को क्या कहा है, तो सीधा सीधा भी प्रश्न बनेगा, आलो अंधारी या अंधेरा और उजाला। तो ये दो तराजुओं पे चल रही है, दोनों का मिलान करके हमें चलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिद्धों की भाषा में उलट बांसियां शैली का पूर्व रूप देखने को मिलता है। जो हमें उलट बांसियां आगे जाके संत आपका जो संत काव्य धारा है, निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा में जो संत कवि हैं उनकी रचनाओं में आपको देखने को मिलेगा, पदों में देखने को मिलेगा उलट बांसियां। और वो जो पूर्व रूप है वो हमें देखने को किसमें मिला है, सिद्धों में। ठीक है, उलट बांसियां आपने पहले वीडियो जब देखी होंगी तो उसमें भी हमने स्पष्ट किया था। उलट बांसियों का मतलब होता है कि तथ्य को उलट दिया जाए। जैसे कबीर का एक पद लेते हैं, यहाँ के पद से आप नहीं स्पष्ट कर पाएंगे। कबीर का एक पद ले लें, पानी बिच नैया, पानी बिच नैया बिच नदिया डूबती जाए, नैया बिच नदिया डूबती जाए। यहां पे क्या है, उलट बांसी किस तरह होती है कि उल्टा उसको कर दिया जाता है। अब देखिए कि नैया बिच नदिया डूबती जाए, अब नाव के भीतर नदी कैसे डूब सकती है, ये तो उलट बांसी है। हाँ, नाव के नदी के बीच नाव डूबना स्वाभाविक है, लेकिन वो इसका उल्टा कर रहे हैं कि नदी नैया बिच नदी डूबत जाए, तो नाव के बीच में तो नदी नहीं डूबेगी ना। तो ठीक है, आपको स्पष्ट हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत या चर्या कहलाती है, चर्या गीत कहलाती है। तो ये नाथों की जो अवस्था से जो सिद्धों की वाणियां निकलती हैं वो चर्या गीत या चर्या गीत कहलाती है। आगे बात करते हैं कि सिद्धों ने निराश जनता में उत्साह का संचार किया था। जो सिद्ध थे, इससे पहले की जो जनता थी सिद्धों से पहले की, वो कहीं ना कहीं निराश थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो अगर शरण में जाए तो किसकी शरण में जाए, क्योंकि साथ में जो हम दरबारी साहित्य देख रहे थे वो भी देख रहे थे। तो जनता कहीं ना कहीं त्रस्त थी, हताश थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। ठीक है, जैसे कि अब हम ही हैं, क्या कहते हैं, आपको समझ ही नहीं आता पढ़ें तो क्या पढ़ें कि ताकि पेपर पास हो जाए। ठीक है, अब ऐसे में आपके पास किताबें नहीं है, कोचिंग नहीं है, कोचिंग नहीं ले सकते आप पेड का कोर्स, तो अब सुदेश तेजा मैम है आपके लिए लेकर आई हैं फ्री कोर्स। तो इसी तरह ये सिद्ध भी थे, मैं भी सिद्धों में से ही हूँ, आपके लिए फ्री लेके आई हूँ। देखिए, तो यहाँ पे है कि सिद्धों ने निराश जनता के में उत्साह का संचार किया था। जैसे मैं आप में कर रही हूँ कि अरे आप चलने का साहस तो कीजिए, हम हैं आपके सपोर्ट में। ठीक है, तो आप भी मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को जितना हो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो। तो यहाँ पे है कि जिस पर सिद्धों की प्रशंसा करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। अब यहाँ पे सिद्धों की प्रशंसा करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि जो जनता तत्कालीन राजाओं की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का काम किया था। जो जनता थी उस समय, वो जो आपके ये राजा थे, ये जब हार रहे थे, तो जब राजा हारता है तो फिर किसको नुकसान होता है, जनता को होता है। तो इस तरीके से वो पराजय में डूबी हुई थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो इस समय जब ये सिद्धों का उत्थान हुआ, सिद्ध जब आए, तो इन्होंने उस निराश जो मन था जनता का, उसके मन में संजीवनी बूटी का काम किया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे कथन देखते हैं शुक्ल जी के, जो परीक्षा उपयोगी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, देखिए मैं इस तरह पढ़ा रही हूँ कि ताकि आपको ऊब ना होए, लेकिन ये वास्तविकता है कि आप चलने का हौसला रखिए।
हम आपके साथ हैं। जब हम नहीं पीछे हटते हैं तो फिर आप क्यों शांत हैं? बस थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करते रहिए, चैनल को जितना हो शेयर करते रहिए। बात कर लेते हैं शुक्ल जी की। दूसरा कथन है शुक्ल जी। आप जैसे अपने नोट्स में लिखिएगा वैसे लिखिएगा, हमें थोड़ा सा फास्ट चलना होता है। प्रज्ञा और उपाय के योग से, प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख की महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। इसे आनंद स्वरूप, ईश्वरत्व ही समझिए। ईश्वरत ही समझिए। निर्माण के तीन अवयव, ठहराए गए। कौन कौन से हैं? ठहराए गए कौन कौन से हैं? शून्य विज्ञान और महासुख। निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया है। देखिए हमारी क्लासेज नेट जीआरएफ सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए कथन भी हम दे रहे हैं। अगली बात कर लेते हैं। अगला कथन फिर शुक्ल जी का है। शुक्ल जी कहते हैं कि जनता पर सिद्धों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है। जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ बना रहा। ये भी कथन शुक्ल जी का है। आगे बात कर लेते हैं। एक और कथन है शुक्ल जी का, महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है, यहां से कथन बने हैं इसीलिए रखे हैं। सिद्धों ने घर के भीतर चक्र नाड़ियां, शून्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद बिंदु सुरति निरति
ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथपंथियों ने भी जारी रखी। तो ये जो कथन है ये शुक्ल जी के हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं पहले कथन की। प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। प्रज्ञा और उपाय के योग से जो है सुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत ही समझिए। निर्माण के 3 अवयव ठहराए गए हैं। पहला शून्य, दूसरा विज्ञान और तीसरा महासुख। निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया है। निर्वाण का जो सुख है उसे किसके समान बताया गया है? तो निर्वाण के सुख का जो स्वरूप है उसे सहवास सुख के रूप में बताया गया है। तो यहां पर क्या है, पुनः देखते हैं कि प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। प्रज्ञा और उपाय का जो योग था, इन दोनों से महासुख की प्राप्ति मानी गई है और इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझना चाहिए। निर्वाण के 3 उप अवयव ठहराए हैं। जो निर्वाण है, जो लक्ष्य की प्राप्ति है, उसको करने के 3 जो उपाय हैं, अवयव हैं, जो साधन है, वो बताए गए हैं। कौन से साधन है? पहला है शून्य। शून्य का मतलब होता है कि जब आप किसी भी साधना में लीन होते हैं तो उसमें जो अंतिम ओंकार होता है वो होता है आपका शून्य। यानी कि वहां पे आपका जो शरीर है, इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, तो ये इन सब को आप अपने वश में कर लेते हो। बस में करने का मतलब ये होता है कि आपको जो दुनिया है या बाकी का मतलब कुछ आपको पता नहीं रहता है। जो आपका जो नाड़ी चक्रासन जो चलते हैं उनमें जो अंतिम होता है वो शून्य होता है। उसमें यानी कि आप की जो अवस्था हो जाती है एक तरीके से मृत प्राय की तरह हो जाती है कि आप बस उसमें लीन हो जाते हो, यानी कि शून्य आप प्राप्त कर सकते हो। दूसरा होता है विज्ञान। शून्य के बाद में विज्ञान होता है, यानी कि विज्ञान के रूप में भी इसको माना गया है। और महासुख, अब यहां पर महासुख का जो अर्थ लिया गया है वो आलिंगन वध लिया गया है, यानी कि स्त्री पुरुष का आलिंगन युद्ध जो है, आलिंगन वध होना ही यहां पर महासुख माना गया है। और इसमें इन सिद्धों का मानना है, सिद्धों के बाद में नाथ जब आए थे, गोरखनाथ ने बहुत ज्यादा विरोध भी किया था। अपने गुरु को मत्स्येंद्र नाथ को उन्होंने इस स्थिति से निकाला भी था सिद्धों में से, क्योंकि सिद्धों में मत्स्येंद्र नाथ भी गिने जाते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें माना गया है कि जब तक आप स्त्री का उपभोग नहीं करोगे तब तक आपकी जो सिद्धि है वो पूरी नहीं होगी। यानी कि स्त्री का संभोग करना ही इसमें कहीं ना कहीं साधना के एक उपाय के रूप में रखा गया था। ठीक है, स्त्री का उपभोग करना ही यहाँ पे बताया गया है। और ये माना भी गया है। जब हम कर्णहपा और सबरपा लुईपा को पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कि किसने क्या क्या अपनी स्त्रियों के विषय में भी कहा है। तो ये है, इतना ही है। आगे बढ़ जाते हैं। शुक्ल जी का दूसरा कथन है कि जनता पर सिद्धों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही हो पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ बना रहा है। यानी कि इनका जो समय है सिद्धों का वो विक्रम की 10वीं शताब्दी से माना जाता है और पठानों यानी कि अंग्रेज, वो जो मुगल थे, मुसलमान थे, उनके आने तक बना रहा था। शुक्ल जी का अगला कथन देख लेते हैं कि सिद्धों ने घर के भीतर चक्र, नाड़ियां, शून्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद, बिंदु, सूरति, नृति ऐसे शब्दों की उदाहरणी करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथपंथियों ने भी जारी रखी थी। तो इन्होंने क्या था कि घर के भीतर ही चक्र नाड़ियां, एक तो शरीर के भीतर चक्र नाड़ियां थी
ऊपर से जो घर का माहौल था, घर को ये एक देश मान लेते थे। देश के अंदर जो मतलब उस घर में जो भी प्राणी होते थे, उनके अनुसार ये अपनी साधना करते थे। जैसे स्त्री को यहाँ पे इन्होंने एक भोग या कहें भोग्या के रूप में भी कह सकते हैं, और एक साधना के रूप में भी यहाँ पे रखा है। पहला वाला जो कथन है ये बन चुका है यूजीसी नेट 2019 की परीक्षा में, तो इसलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ विशेषताएं देखती हैं थोड़ी सी। चलिए, विशेषताओं को थोड़ा सा फास्ट हम लोग देख लें। इसीलिए बता रहे हैं कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि जो कुछ तथ्य बच जाते हैं उनको हम पीडीएफ के माध्यम से आप तक पहुंचा दें। बात कर लेते हैं सिद्ध साहित्य की विशेषताएं। ठीक है, पहले नंबर पर बात करते हैं, इस साहित्य में तंत्र साधना पर बल दिया गया है। अधिक भी कर सकते हैं, बल दिया गया है। दूसरे नंबर पर बात कर लें, इसमें साहित्य नहीं लिख रहे हैं, सीधे सीधे लिखते हैं, इसमें साधना पद्धति में, इसमें साधना पद्धति में शिव व शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है। शिव व शक्ति यानी कि स्त्री और पुरुष यहां पे माना गया है। शिव व शक्ति यहां पे दुर्गा है, शक्ति के युगल रूप पार्वती ले सकते हैं। शिव और पार्वती के युगल रूप की उपासना की जाती है। युगल रूप की उपासना की जाती है। आगे बात कर लेते हैं, इसमें जाति प्रथा व इसमें जाति प्रथा व वर्ण भेद व्यवस्था का विरोध किया गया है, बात कर लेते हैं आगे, इसमें कुछ आगे कल बता देंगे। इसमें ब्राह्मण धर्म एवं वैदिक धर्म का खंडन किया गया है। यानी कि शास्त्र ज्ञान का इसमें खंडन किया गया है, वैदिक धर्म का खंडन किया गया है। यहां पे शास्त्र ज्ञान को नगण्य ठहराया गया है कि ये कुछ नहीं होता है, जो तंत्र है वही है सारा कुछ। सिद्धों में पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं पंचमकार में क्या क्या है। मांस, मछली, मदिरा यानी कि शराब, पेय, मुद्रा और मैथुन, ये 5 चीजें आती हैं। यहां से प्रश्न बनता है, पंचमकार में नहीं है। आगे देख लेते हैं, सिद्ध निरीश्वरवादी थे। सिद्ध नारी सहवास को यानी कि उपभोग को ब्रह्मानंद सहोदर मानते थे। बात कर लेते हैं, सिद्धों ने महासुख का प्रवर्तन किया था।
सिद्धों ने महासुख का प्रवर्तन किया था। इसके बाद में बात कर लेते हैं, सिद्धों ने रिजु यानी कि सीधा दक्षिण मार्ग रिजु को छोड़कर बंक यानी कि टेढ़ा वाम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। आगे बात कर लेते हैं, इनमें रहस्यवाद पाया जाता है। इनमें रहस्यवाद की प्रधानता थी। सिद्धों में शॉर्ट लिख लीजिए। अगला बात कर लेते हैं, सिद्धों में कमल योनि तथा कुलिश लिंग के प्रतीक थे। आगे बात कर लेते हैं, इस साहित्य में श्रृंगार व शांत रस की प्रधानता है। तो देखिए, ये था आपके सिद्ध साहित्य की विशेषताएं। जो कुछ बची हैं वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, कल 84 सिद्धों पे बात करेंगे, वैसे ही कंप्लीट कर लेंगे। तथ्यों में बात कर लेते हैं। पहली विशेषता, इस साहित्य में तंत्र साधना पर बल दिया गया था। अधिक बल इसमें तंत्र साधना पे दिया गया था। तंत्र मंत्र पर इसमें ज्यादा बल दिया गया था। तंत्र का ही मतलब था जो उन्होंने स्त्री को उपभोग समझा। आगे बात कर लेते हैं, इसमें साधना पद्धति में शिव व शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है। प्रश्न बनता है कि किस संप्रदाय में, अगर भक्ति काल में ना बात करें, आदि काल में किस संप्रदाय में शिव और शक्ति की युगल उपासना की गई है? तो आपका सिद्ध साहित्य है। और इसमें शिव को पुरुष और शक्ति यानी कि पार्वती को के रूप में माना है, स्त्री पुरुष की युगल उपासना। इसमें जाति प्रथा व वर्णभेद व्यवस्था का विरोध किया गया है। सिद्ध साहित्य में भी जाति प्रथा और वर्णभेद व्यवस्था पर का विरोध किया गया है। इसमें ब्राह्मण धर्म एवं वैदिक धर्म का खंडन किया गया है। जो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मण जो धर्म है, और जो आपका वैदिक आपका धर्म है, यानी कि जो शास्त्रा ज्ञान है, उसका यहाँ पे खंडन किया गया है, विरोध किया गया है। बात कर लेते हैं, सिद्धों में पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ये पंचमकार है, मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। 5 मकार, ठीक है। बात कर लेते हैं, सिद्ध निरीश्वरवादी थे। आगे बात कर लेते हैं, सिद्ध नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानते थे। यानी कि नारी के साथ जब उनका सहभाग हो जाता था तो वो मानते थे कि ब्रह्मानंद सहोदर की प्राप्ति हो गई है। ये इन्होंने एक तंत्र साधना के रूप, तंत्र में जो इनकी साधना थी, साधना के एक प्रकार में ही इन्होंने स्त्री को भोग्या के रूप में रखा था, उपभोग की वस्तु के रूप में। सिद्धों ने महासुख का प्रवर्तन किया था। महासुख का प्रवर्तन किसने किया? सिद्धों ने रिजु को सीधा दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंक यानी कि टेढ़ा वाम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया था। सिद्धों ने किसको छोड़कर किसको अपनाने का उपदेश दिया था? तो ऋतु को छोड़कर रज्जु को छोड़कर
इन्होंने क्या कहते हैं इसका वो दिया था। यहाँ पर ऋतु नहीं है, यहाँ पर रज्जु है, हम बोल रज्जु रहे हैं, लिखा ऋतु है। तो रज्जु को छोड़कर बंग को अपनाने का उपदेश दिया था। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, इनमें रहस्यवाद की प्रधानता थी। जो सिद्ध थे इनमें रहस्यवाद की प्रधानता अधिक थी। सिद्धों में कमल जो प्रतीक था वो योनि का प्रतीक था, और जो कुलिश था वो लिंग का प्रतीक है। यहां से भी प्रश्न बन सकता है। इस साहित्य में श्रृंगार व शांत रस की प्रधानता थी। जो सिद्ध साहित्य है इसमें श्रृंगार और शांत रस की प्रधानता थी। तो देखिए आज हम यहीं तक देखेंगे। अगली वीडियोस में हम बात करेंगे जो 84 सिद्ध हैं, इनमें जो महत्वपूर्ण है उनकी रचनाएं, उनकी विशेषताएं, उन रचनाकारों के विषय में जो भी नवीन तथ्य हैं जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, हम उनको आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन हाँ इतना है कि यहाँ पर जो आपने विशेषताएं पढ़ी हैं, यहाँ से प्रश्न नेट जीआरएफ में कथन कारण वाले प्रश्न बनते हैं, हायर में भी प्रश्न बनते हैं, और टीजीटी पीजीटी में भी इन विशेषताओं से प्रश्न बनते हैं। तो विस्तृत में समझाने का उद्देश्य हमारा इतना ही है कि आपका जो है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपसे सिद्ध साहित्य पूछा जाए तो आप यूं ही एकदम से बताते चले जाएं कि सिद्ध साहित्य ये है। इसीलिए हम हर परिभाषा की लाइन को भी आपके साथ में व्याख्यायित करते हैं। यही था। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियोस में, वो भी सिद्ध साहित्य के जो साहित्य हैं, जो सिद्ध है 84 सिद्धों में जो महत्वपूर्ण है, जो योगिनी है महत्वपूर्ण, उनके विषय में चर्चा करेंगे। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मिले और आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सके। सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है उस पर शेयर कीजिए, और कोशिश कीजिएगा कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। अगर आप लेफ्ट करके जा रहे हैं तो हम परमानेंटली आपका रिमूव कर देंगे, फिर आप जुड़ नहीं पाओगे हमारे ग्रुप से, क्योंकि हम सारी चीजें व्हाइट बोर्ड पर ही नहीं दे पाएंगे। कुछ चीजें हम पीडीएफ में देंगे और वो भी कुछ ही लोगों को जाएंगी जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए। इंक्वायरी नंबर जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें दे रखा है। जो भी आपको कुछ भी जानने की जरूरत हो तो वो भी 8 से 9 बजे के बीच में आप इवनिंग में फोन कर सकते हैं। तो ठीक है, आप अपना स्नेह प्यार हमें देते रहिए, लेकिन जितनी प्रतिक्रिया हमें मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। थोड़ा सा इसको बढ़ाइए, शेयर कीजिए वीडियो को जितना हो सके। मिलते हैं अगली वीडियोस में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।